जी मोसी दोस्तों, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस ईद कुर्बान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और फिर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल AHK प्रोडक्शंस अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मोजी दोस्तों, कहा जाता है कि औरत सिनफ़े नाजुक है, लेकिन इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आप देखिए कि दुनिया में भेजा जाने वाला दूसरा इंसान एक औरत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनके किसी भाई को नहीं भेजा था और किसी और रिश्तेदार को नहीं भेजा था, उनके साथ एक खातून भेजी थी, हमारी अम्मा हव्वा। तब से औरत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत को मनवा रही है और आज के दौर में तो ख़ास तौर से ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर शोबे में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी है और अपनी शनाख्त करवाई है। इसीलिए मैंने अपने इस हफ्ते के प्रोग्राम में मुल्तान शहर की एक मारूफ खातून को दावत दी है, हमारी बहुत आला पाई की शायरा, अदीबा, नात को, नात खान, इनर व्हील लेडीज वेलफेयर क्लब इंटरनेशनल रोही क्लब मुल्तान की सदर, बेहतरीन ब्यूटिशियन, बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर, बेहतरीन नात खान और बेशुमार खूबियों की मालिक, हमारी बहुत आला पाई की शख्सियत, मेरे मुल्तान शहर का नाम, यहाँ की पहचान, जी हाँ, सैयदा तानिया आबदी साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। जी तानिया आबदी साहिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियोज़ में दावत दी और मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम भी बहुत कामयाब और कामरान जा रहा है और मेरी दुआ है कि मुल्तान का टैलेंट दुनिया के हर इलाके में पहुँचे। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और कामयाब व कामरान मैं इस हवाले से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा मेहमान कामयाब और मैं अशर हसन कामरान, इस हवाले से मैंने अपना ये नाम बहुत रखा था। खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत। आपकी मसरूफियात को मैं जानता हूँ माशाल्लाह, आप रेडियो पर भी जाती हैं, टेलीविज़न पर भी जाती हैं, बेशुमार मुख्तलिफ मुशायरों में, दीगर तकरीबात में, समाजी तकरीबात में आप एक भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मेरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, मैं आपका ममनून व मशकूर। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहला सवाल जो अपने मेहमानों से करता हूँ वो ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस मकबूल बंदे को किस धरती पर, किस शहर में उतारा था? पैदाइश का ज़िला कौन सा है? जी, मेरी पैदाइश ज़िला डेरा गाज़ी खां की है। अच्छा अच्छा, डेरा गाजी खान। अच्छा, मैं कराची की समझता था। नहीं नहीं नहीं, मैं कराची से, मेरे क्योंकि इन लॉज वगैरह और मेरी फैमिली उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा फैमिली से बिलोंग करती है, मैं तो जी हाँ, जी हाँ, ज़्यादातर बिल्कुल। वहीं पर है, लेकिन मेरी पैदाइश डेरा गाजी खान की। अच्छा और अच्छा। मेरे फादर ने जितना भी हमारे वसेब का इलाका है, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, यहीं पर उन्होंने सर्व किया। वो एजुकेशनिस्ट थे एजुकेशनिस्ट थे वो? जी, वो अच्छा अच्छा। और मुख्तलिफ कॉलेजेस से और जगहों पर प्रिंसिपल होके और आखिर में राजनपुर के बानी प्रिंसिपल रहे। अच्छा और उसके अच्छा। बाद फिर एजुकेशन कॉलेज जो मुल्तान का, अब तो यूनिवर्सिटी का अब तो बन यूनिवर्सिटी चुकी का है, माशाल्लाह उसको दर्जा वहाँ मिल से गया उनकी है। रिटायरमेंट हुई। और एजुकेशन में मैंने भी डबल मास्टर्स किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। इकोनॉमिक्स में। मैं उधर और तालीम ही की तरफ आने वाला था जी, कि आपसे ये मैं पूछने वाला था कि आपकी इब्तदाई तालीम किस शहर में हुई? इब्तदाई तालीम मेरी डेरा गाजी खान से हुई, अच्छा। मॉडल स्कूल से। प्राइवेट स्कूल नहीं हाँ थे उस हाँ, ज़माने में, सही। स्कूल हमारे गवर्नमेंट के हुआ करते थे। उसके बाद फिर मैंने जो ग्रेजुएशन की वो बॉयज़ कॉलेज से की, ग्रेजुएशन बॉयज कॉलेज बॉयज़ से की? कॉलेज से की। अच्छा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मैं BZU में यहाँ आ गई। यहाँ आपने दाखिला जी, लिया आगे। तो अच्छा। उसके बाद जब वो कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने एजुकेशन में M.Ed की करने के लिए, तो पहले B.Ed किया, फिर M.Ed करने के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चली गई, लाहौर। लाहौर। अच्छा। जी, वहाँ से मैंने M.Ed किया और उसके बाद जब शादी हुई तो फिर मैंने दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी रखा। जारी रखा। जी, तो आप सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भी आपने पढ़ाया या नहीं, प्राइवेट लेवल पर? क्योंकि मेरी जो थी वो सिंध सूबे में शादी हुई थी और अच्छा। मेरा डोमिसाइल पंजाब का था, डोमिसाइल तो पंजाब का, मुझे लेकिन वहाँ, शादी आपकी हाँ, क्योंकि वहाँ फिर हो गई। मुझे वहाँ गवर्नमेंट की जॉब नहीं मैंने की और ना मिलती, क्योंकि उसमें तो सुबह चेंज हो गया था। जी जी। लेकिन मैंने मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में एज अ प्रिंसिपल जॉब की।
अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा। स्कूल्स में वो तो बता रहा हूँ। बहन भाइयों के मुतालिक मैं पूछना चाहूंगा, कितने बहन भाई थे जी और आपका उनमें क्या कौन सा माशाल्लाह नंबर मेरे था? 6 बहन भाई, हम 3 भाई 3 बहनें, अच्छा और माशाल्लाह। मैं सबसे छोटी बहन, सबसे छोटी आप? और मुझसे छोटा एक भाई। बाकी अच्छा, सब लोग माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट, क्योंकि बाप भी एजुकेशनिस्ट था तो सब में बाकी भी सारे सारे एजुकेशनिस्ट बहुत, हैं। हाँ ज़्यादातर हमारी फैमिली इंजीनियर भी हैं लेकिन वो पढ़ाते रहे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। एजुकेशन से मैं ज़्यादा। ये देखता हूँ कि एजुकेशनिस्ट जो लोग हैं उनके ऊपर शायरी की देवी बहुत मेहरबान होती है। अदब उनका में भी इल्म उनका व बड़ा अदब नाम से, हाँ होता है क्योंकि बिल्कुल गहरा ताल्लुक होता है। ताल्लुक होता है। तो आप बहुत आला पाई की माशाल्लाह से शायरा हैं। ये किस वक्त आपके अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि आप शायरी भी कर सकती हैं? अशर कामरान, ये मेरे खून में शामिल है। अच्छा अच्छा। मेरी दादी मोहतरमा, दादी भी शायरा थी? दादी मेरी पर्शियन की और उर्दू की शायरा। अच्छा। उसके बाद मेरी वालदा नात गो शायरा, गज़ल गो शायरा। लेकिन उसके बाद मेरी बहनें दोनों बड़ी, वो भी शायरा है। तो मेरे सब स्कूल के ज़माने से ही शेर कहना शुरू कर दिया अच्छा था। अच्छा अच्छा। और जब एक परफेक्ट शेर जो मैंने कहा था हाँ, मैं यही सुनना चाहता था। 1975 में, 1975 में आपने जब पहला मैं शेर कॉलेज कहा, की स्टूडेंट जब थी, कॉलेज में थी आप। और मैंने अपने, क्योंकि किसी से इंस्पायर होता है, बच्चा हो या बड़ा हो, किसी से इंस्पायर होता है तो वो उसके मुंह से शायरी खुद निकलती ब है, खुद खुद ब निकलना खुद शुरू आती है। होती है। तो मैंने आके अपनी दादी मोहतरमा को सुनाया, तो वो बेहद खुश हुई कि अच्छा अब ये तीसरी पोती भी इस तरफ अच्छा आ अच्छा रही है, अच्छा, और सही। शाबाश दी। वो पहला शेर ये था, इस सादगी पे तेरी ये दिल निसार है, इस सादगी पे तेरी ये दिल निसार है। महरो वफा का पैकर दिल का करार है। हाँ हाँ, मेहर वफा, ये 1975 में आपने जी, कहा। ये 1975 में तो अपने टीचर के लिए, मैंने इकोनॉमिक्स की टीचर थी, बहुत सिंपल, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत पोलाइट, तो उनके लिए मैंने ये पहला शेर लिखा। अच्छा अच्छा, उस जी, वो तो आपका स्टूडेंट लाइफ आपकी चल रही होगी। स्टूडेंट लाइफ थी, कॉलेज का ज़माना था, और मैं डेरा गाजी खान में ही थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने किसी से कसब फैज़ भी किया, कोई उस्ताद भी आपके रहे इस हवाले से? देखिए, उस्ताद बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हर हुनर सीखते हैं ना, उसके लिए आपको उस्ताद चाहिए होता है। वो बिल्कुल चाहे सही है। ड्राइविंग हो, वो रास्ता दिखाने वाला वो कोई ना रास्ता होना। वो हाँ, चाहे सिलाई हो, वो चाहे कंप्यूटर्स हो, वो चाहे तालीम हो, कुछ भी हो। इसी तरह शायरी के लिए भी उस्ताद होना ज़रूरी है। अच्छा तो अच्छा। तो आपके उस्ताद, उस्ताद कौन रहे? मेरे उस्ताद जो है उस वक्त हमारे उर्दू के प्रोफेसर थे, अच्छा। वो हमारे उस्ताद थे, वो हमें पढ़ाते थे उधर उर्दू, डेरा गाजी खान डेरा में थे? गाजी खान में। क्या उस उनका इसमें ग्रामी अगर याद उनका हो तो? नाम था अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद। जी, अच्छा अच्छा, तो सही। वो हमारे घर पढ़ाने भी आते थे। और क्योंकि मैं बीए में भी लिटरेचर की थी, उर्दू लिटरेचर मैंने पढ़ा, सही। तो उनसे पढ़ती भी थी। घर का माहौल भी, मेरी वालदा जो थी वो लखनऊ से बिलोंग करती थी, बड़ी बा मुहावरा उर्दू बोला करती थी। वो तो देखिए, वो उर्दू तो माशाल्लाह आपकी मादरी ज़बान मादरी और ज़बान, घर में भी बोली जा रही बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो इस हवाले से तो फिर उसके बाद शायरी का सिलसिला चलता रहा। शायरी का सिलसिला मेरा 86-90 तक चलता रहा, अच्छा। लेकिन कभी कभी, जैसे कोई बाकायदा तौर पे नहीं था, और कभी कभी होता था। उसमें ये होता था, कभी कॉलेज में बज़्म अदब है, तो कभी कोई इंटर, उस जमाने में आर्ट्स नेशनल सेंटर होते थे, नेशनल सेंटर होते हाँ थे उस उसमें जमाने में। प्रोग्राम मैंने होते खुद थे। बहुत से नेशनल तो सेंटर्स के उसमें अंदर वो कोई मौजू मिल गया, कायदे शिरकत की। आज़म पे लिखो, उस पे लिखा, अल्लामा सही। इकबाल पे हो गया, उस पे लिखो, वतन के नगमे हैं, अच्छा, बहुत से नए नए नगमे। शोरा कराम जो होते हैं वो अपनी शायरी को महफूज नहीं करते, तो आप महफूज कर रही थी? मैंने महफूज थे, डायरी में लिखे थे, लेकिन अच्छा, वो बेतरतीब थे, कोई बाकायदा कहीं नहीं थे, नहीं, कोई बाकायदा बेतरतीब नहीं थे। थे। कोई कहीं कागज पे लिख दिया, कोई कहीं लिख दिया। फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर जो जीन राज जैदी है, जो कि उर्दू में प्रोफेसर है, उर्दू की एमए है, जी जी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसको यकजा करो। अच्छा बीच में मैंने 17 साल 16 साल कोई शायरी नहीं की। अच्छा। जी, तो फिर ये शायरी करते करते गजल और नज्म आप लिख रही थी, तो नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली नात, समर बानो हाशमी ने मुझे रेडियो मुल्तान पे इनवाइट किया। समर बानो हाशमी जी, ने, उनका प्रोग्राम होता था। उनका प्रोग्राम होता था। बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल। वो जानती थी कि मैं अदबी घराने से हूँ, और क्योंकि मैं एक और प्रोग्राम, जब मैं मुल्तान आया करती थी, मेरी शादी कराची में हुई थी, जब मैं मुल्तान आती थी तो यहाँ पे हरीम फन होता था एक, हरी में फन, जैसे बिल्कुल। मिसिस फैजान वगैरह ये लोग जी सब, जी, ये लोग मेरी उसमें अम्मी शामिल अम्मी थे। के ज़माने का है ये, तो मैं उसमें अम्मी के साथ जाती अच्छा अच्छा। थी। जी, तो तो फिर वहां से रुझान बना आपका, हाँ, ना तो पाक आप बता उन्होंने रही मुझे थी। कहा कि आपने एक नात या मुशायरे में आना है। तो मैंने कहा मैडम, मैंने तो कभी नात लिखी ही नहीं।
میں کیسے آؤں گی؟ انہوں نے کہا چلو کسی کی پڑھ دینا. اب مجھے یہ اچھا نہ لگا. یہ مجھے پتا ہے کہ نعت یا مشاعرے میں اپنی نعت پڑھنی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں نے کہا میں نے تو کبھی لکھی نہیں نعت, میں کیسے کروں؟ تو میں نے کہا اچھا میڈم ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گی کہ میں کل آپ کو بتاتی ہوں میں آ رہی ہوں کہ نہیں. میں رات بھر جاگتی رہی. یہ سچائی ہے اس کے اندر. میرے سے ایک شعر بھی نہیں ہوا. ایک شعر بھی نہیں ہوا. اصل میں نا بات یہ ہے کہ میں خود بھی چونکہ شاعری کرتا ہوں, نعت ایک بہت مشکل فن ہے. اس میں آپ کو بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں بالکل کہ کہیں آپ اس دائرے سے باہر نہ نکل جائیں, شرک کی طرف بات نہ چلی جائے, یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی کمی نہ رہ جائے. اس حوالے سے حمد سے زیادہ نعت لکھنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ با محمد ہوشیار. بے شک بہت بھی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. نماز پڑھی فجر کی. میرا اکثر یہی روٹین ہے کہ اگر میں رات کو نیند نہ آئے اور 2 بجے تک جاگوں 3 بجے تک, پھر میں سوتی نہیں. میں کہتی ہوں جب اتنی دیر تک جاگی ہو تو تو پھر 1 گھنٹہ 1.5 اور رک جاؤ. چاہیے. پھر میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے دعا بھی کی. اور یقین کریں کہ پوری زندگی کی پہلی نعت میری ایک ہی گو میں جب میں نماز پڑھ کے لیٹی ہوں تو ایسے لگا کوئی یہاں سے بول رہا ہے, جیسے کسی نے عطا کر دی. عطا کر. اچھا اب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز, آپ کا لہن بڑا خوبصورت ہے. یہ ترنم جو ہے آپ کا, یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ ترنم یہ قدرتی ہے. میری دادی محترمہ بہترین نعت خاں نوحہ خاں مرثیہ خاں سو سلام بہترین آواز کی سید فیملی سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے, تو اس حوالے سے یہ ہونا چاہیے. میری دادی سے ہم تینوں بہنوں کی اللہ نے ہمیں آواز خوبصورت دی ہے. اچھا سبھی کی آواز ایسی؟ جی سب کی آواز اچھی ہے, لیکن اللہ نے مجھے زیادہ شہرت دی نعت خوانی کی وجہ سے, کیونکہ میں نعت خوانی کو اپنایا. مجھے بہت دفعہ یہ ہوا کہ میں سنگر بن جاؤں. ہر ایک وقت ہوتا ہے انسان سوچتا ہے, نہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل بھی لیکن اللہ خوبصورت نے عطا شاید کی مجھے تھی, بہت بڑا رتبہ دینا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گانے سے بڑھ کر اگر آپ کو, گیت سے بڑھ کر اگر آپ کو نعت کی طرف رغبت ہو جائے تو یہ تو بڑی عطا ہے. یہ اس کی عطا ہے. ایسے نہیں, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نعت گوئی کرتے ہیں شعراء کرام, یہ ان کو عطا ہوتی ہے, اذن ہوتا ہے, اجازت ہوتی ہے, تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں. اور مجھے زیادہ شہرت ملی روہی ٹی وی سے. روہی ٹی وی سے. انہوں نے مجھے اپروچ کیا. آپ کا بڑا اچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ کئی برسوں سے. آپ ان کے جو خطیب نظرات میں آپ کو بتاتا چلوں, شاید آپ کو یاد بھی آ جائے گا کہ گزشتہ کئی برس سے ہم دیکھتے ہیں روہی ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس پر رمضان مبارک میں ہر مہینے پورا مہینہ نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے, اور اس میں تانیہ عابدی صاحبہ جو ہیں جج کے فرائض سر انجام دیتی ہیں. تو یہ سلسلہ منیر ہاشمی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ میں نے ایک تقریب میں پریس کلب کی تقریب میں نعت پڑھی تھی. اچھا. مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ روہی کیا ہے. میں نے پریس کلب میں پڑھی, وہاں کسی نے ریکارڈ کر لی میری نعت. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے شوق چینل والے امین باقر صاحب, انہوں نے مجھے وہ بھیجی کہ میڈم میں نے آپ شوق اسٹوڈیوز والے جو ہیں امین باقر صاحب, شوق اسٹوڈیو, انہوں نے مجھے بھیجی کہ میڈم میں نے آپ کی نعت ریکارڈ کی, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اچھا نعت بھی اس قدر خوبصورت نعت ہے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اس کے بعد مجھے جب رمضان سے کچھ دن پہلے فون آتا ہے, اس پہ روہی علی خان تھے روہی پہ, ان کا فون آیا تو میں نے کہا جی کون, کہ میں روہی ٹی وی سے بات کر رہا ہوں. اور ہمارا علی خود بہت اچھے پروڈیوسر ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا نوجوان ہیں ماشاءاللہ, بڑے کمپیٹنٹ ہیں. اس نے کہا میڈم ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی میں اب اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں کمپٹیشن میں آؤں. میں سمجھی مجھے کمپٹیشن کے لیے بلا رہے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا میں اب اتنی مطلب میچور ایج میں تو میں کمپٹیشن پہ تو نہیں آ رہی. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں جی میڈم آپ کو ہم کمپٹیشن کے لیے نہیں کہہ رہے, جج بلا رہے ہیں, آپ کو ہم ججمنٹ کے لیے بلانا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کی نعت سنی ہے, آپ کے متعلق سنا ہے, اور آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں, ہم آپ کو ججمنٹ کے لیے. مجھ سے 1 سال پہلے منیر صاحب اکیلے بیٹھے تھے, اب 5 سال سے ہم دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, یہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ انر ویل لیڈیز ویلفیئر کلب انٹرنیشنل, اس کا جو روہی کلب ہے جو یہاں ہمارے اس علاقے کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کی آپ صدر ہیں. یہ انر ویل کیا کرتا ہے لیڈیز کی ویلفیئر کے حوالے سے؟ اس میں بھی آپ ماشاءاللہ بڑی معروف ہیں. جی الحمدللہ.
लोगों की खिदमत करना मेरी वालदा की तरफ से मुझ में आया। अच्छा मेरी वालदा अफवाह जो राना लियाकत अली खान ने बनाई थी, पाकिस्तान में तंजीम बनी है पाकिस्तान में अफवाह, तो मेरी वालदा जो थी वो उसमें डेरा गाजी खान क्लब की वाइस प्रेसिडेंट थी अफवाह की। मैंने बचपन से देखा कि वो जनाब गरीबों को राशन बांट रही हैं, सैलाब जदगान को कपड़े बांट रही हैं, अद्वियात बांट उनकी रही वेलफेयर के हैं, लिए कुछ ना कोई ना वो कोई करती सिलसिला रहती थी। हाँ, जारी रहता है। तो मैं देखती रहती थी ये चीज़, वही चीज़ मेरे अंदर भी थी, मैं अपने तौर पे तो कर रही थी, शुरू से करती हूँ, कराची में थी जब भी करती थी, यहाँ भी करती हूँ, लेकिन इसको एक बाकायदा तौर पे तंजीम से मुंसलिक मुझे जिसने किया वो मेरी दोस्त रिजवाना तबस्सुम दुर्रानी, रिजवाना तबस्सुम दुर्रानी। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जो वो भी शायरा भी हैं और रेडियो से भी उनका ताल्लुक उन्होंने है, मुझे कहा माशाल्लाह, कि शायरा आप भी हमारी बहुत अच्छी हैं। तंजीम से जुड़ जाएं। अच्छा, उनका ताल्लुक भी डेरा गाजी खान से ही है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा उस उनके जो बड़े भाई हैं वो मेरे बीए में क्लास फेलो हैं, अच्छा मेजर, हाँ जी, अच्छा मेजर अच्छा अच्छा। फयाज, वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, इसलिए वो हमारा बहुत प्यार है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तंजीम में हमारे साथ शामिल हो जाए, ये इंटरनेशनल लेवल की तंजीम है, 200 से ज़्यादा ममालिक में ये काम कर रही है और इसका हेड ऑफिस जो है वो मैनचेस्टर में है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुल्तान के निजी मुशायरों में भी आप माशाल्लाह बहुत बिल्कुल, मैं शिरकत हर करती चीज़ हैं, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा तो से ज़्यादा। वहाँ पे नए शोरा कराम भी आते हैं और सीजन जो हैं शोरा कराम वो भी आते हैं, आप उनके मयार से किस हद तक मुतमईन हैं? जो नए बच्चे आ रहे हैं वो शायद ये अपनी हद तक समझते हैं कि हम किसी को उस्ताद बना रहे हैं। उनकी भी सही, बात तो ठीक है, देखिए हर चीज़ सीखनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनकी शायरी में कभी बहर की गलती होती है, उनको ये पता नहीं तरह मुशायरा किसे कहते हैं, सही। तरह गज़ल किसे कहते हैं, हम्म, कि ये तरह गज़ल लिखनी है, उनको ये पता नहीं होता। उनकी काफ़िया रदीफ़ में प्रॉब्लम होती है, तो ख़यालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सीख लें, उस्ताद बनाएं, उनको दिखाएं और उसके बाद पढ़ेंगे तो वो भी बहुत अच्छा बहुत मुकाम अच्छे हो बना जाएंगे। सकते हैं, शुरू में बहुत, तो सारे ऐसे ही सब होते हैं। ऐसे होते हैं अच्छा, शुरू में। आप माशाल्लाह से ब्यूटिशियन भी हैं जी, और ड्रेस डिजाइनर भी हैं, ये कोई शौक था आपके आपके अंदर मुझे ये शौक हर काम को सीखने का है। सीखने का? अच्छा, ड्राइविंग सीखी, ड्राइविंग भी माशाल्लाह आप खुद कुकिंग करती में हैं, बेहतरीन, मैंने कुकिंग भी बेकिंग बहुत अच्छी करती सीखी, हैं। बेकिंग ये तो सीखी, जिस दिन हम आपसे खाना खाएंगे इंशाल्लाह पता जरूर चल जाएगा। जरूर तो इसका सर्दियों में मैं बताइए। खिलाऊंगी आपको इंशाल्लाह, जरूर अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। अच्छा तो बेहतरीन, और जो है मैं स्टिचिंग अपने, जब मैं यंग थी तो मैंने कभी दर्जी से पैसे नहीं खर्च किए, अच्छा, मैं खुद 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 सीखी सीखती थी, थी खुद अपना? कटिंग, खुद कपड़े सीना, और ना सिर्फ अपने अब्बू के भी, अम्मी के भी, बहनों के भी, भाइयों सभी के के भी। आप खुद ही करती मुझे थी? जेंट्स की भी सिलाई आती है, अच्छा 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 कुर्ते अच्छा। वगैरह सब खुद करती, तो अभी इजी ने कौन सी सीखा है। लगती है, जेंट्स की या जेंट्स लेडीज की की? ज़्यादा आसान होती है क्योंकि उसके अंदर फिटिंग का चक्कर नहीं होता, तो ढीला डाला सीधा सीधा कपड़ा। आपने ढीले डाले कपड़े, लेडीज खवातीन के की, लिए थोड़ा सा खवातीन के मुश्किल ज़रा होता है। मुश्किल। तो ये जो ब्यूटिशियन का ये भी इसका आपने कोर्स जी, किया? ब्यूटिशियन मेरे पास टाइम था, मैंने कराची से जो है वो एक टीवी की आर्टिस्ट थी कलसूम सुल्ताना, उनसे उनका पार्लर था, वहाँ से मैंने अच्छा, बाकायदा 1 साल का कोर्स किया। और उसके बाद फिर मैंने एक और भी है जो आपको कि अभी आपको नहीं पता, कि योगा और एरोबिक्स, ये भी आप इसके कोर्स इसकी मैंने भी कराची से इसके भी किए। कोर्स किए हैं? हाँ, अच्छा बाकायदा अच्छा। कोर्स किए, उनकी बुक्स पढ़ी, न्यूट्रिशन पढ़ी, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि आपकी जो उम्र है आप लगती नहीं, उसकी वजह यही है कि मैं कि अपनी आपने फिट रखा डाइट का अपने आप को, ख्याल डाइट रखा का ख्याल और रखा और पूरी एक्सरसाइज वर्जिश का की। ख्याल रखा। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मौजूद ख्वातीन हज़रात तानिया आबदी साहिबा के साथ हो रही है। अच्छा, ऐसा है कि मेरा ना एक सिलसिला है, एक सेगमेंट है फास्ट ड्राइव के नाम से। अच्छा, इसमें कुछ सवालात मैं आपसे करूंगा, मुख्तसरन आप उसका जवाब दें, ओके, ठीक है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? ब्लैक, ब्लैक, मतलब डार्क हाँ ब्लैक ये ब्लैक, आपको पसंद है? ब्लैक एंड रेड दोनों पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्लैक। ज्यादा ब्लैक आपको पसंद है? तो फूल आपको कौन सा पसंद है? फूलों का बादशाह गुलाब। गुलाब, माशाल्लाह। और हफ्ते के दिनों में दिन आपका पसंदीदा कौन सा है? सबसे अच्छा जुमे का दिन, सैयदुल अय्याम, जुमा मुबारक, वो तो उसकी तो अपनी उस दिन तो खास नहाने का भी सवाब अहमियत है। बिल्कुल सही है, वो एक एक चीज का सवाब एक है। एक चीज का सवाब को सैयदुल अय्याम कहा गया। लिबास में आपको लिबास कौन सा पसंद है? क्योंकि बहुत खवातीन के हवाले से गरारा है, शरारा है, साड़ी है, और काफी सारे लिबास हैं मुख्तलिफ। मुझे साड़ी मैंने पहनी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो एक कुरिया ड्रेस है। हाँ, मुझे ड्रेस वो पसंद है चाहे उसकी ढका हुआ तराश हो। ढका हुआ हो, औरत जितनी छुपी हुई होगी ना
دیکھیے بہت ہی عورت خوبصورت جو لفظ لفظ ہے ہے، اس کے اسی کا نام لغوی ہی معنی بھی جو ہے وہ چھپا ہوا چھپا ہوا ہے، تو اگر عورت چھوٹے کپڑے پہن لے گی تو میرے تو نظر میں اچھی نہیں نامناسب ہے، عورت نامناسب ہے۔ جتنی ڈھکی ہوگی، جتنے اس کے لانگ ڈریسز ہوں گے، وہ اس کو خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ڈریس پہنے اس میں ایک ڈیسنسی ہونا ضروری ڈیسینسی ہونا چاہیے۔ بہت ضروری۔ اس حوالے سے شلوار قمیض ہمارا بہت خوبصورت لباس اب ہے۔ شلوار کا رواج ختم ہو گیا، اس کی جگہ ٹراؤزر آ گئے ہیں، صحیح، وہ ہر دن تراش خراش چینج ہوتی اگر رہتی صحیح ہے تو بس صحیح ہے تو پھر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے موسم بڑے خوبصورت بہت موسم ہیں، میں تو کسی بھی موسم کو برا نہیں کہتا، لیکن انسان کے اپنے اندر کا بھی ایک خاص اس کو موسم پسند ہوتا ہے۔ وہ پانچواں موسم ہے، وہ کون سا موسم ہے جو آپ کو پسند ہے؟ پانچواں موسم پیار کا؟ مجھے ہجر پسند ہے، ہجر پسند ہے؟ کیونکہ میری زندگی میں ہجر بہت رہا ہے، اور مجھے ہجر میں جو مجھے ہجر نے دیا ہے وہ یہ ہے کتاب۔ اچھا اچھا، صحیح نہ میری زندگی میں ہجر ہوتا نہ یہ کتاب ہوتی۔ صحیح صحیح۔ اچھا، آپ نے کتاب کی طرف آپ خود ہی لے آئی ہیں، میں بھی آ ہی رہا تھا۔ مجھے خواتین و ذات تانیہ عابدی صاحبہ کی پہلی جو نعتیہ ان کا جو مجموعہ کلام چھپا ہے اسی برس میں، وہ سفر تنہا کے نام سے ہے، اور سفر ملتان تنہا۔ سفر تنہا ملتان شہر میں جو کتابوں کی تقریبات رونمائی ہوئی ہیں ان میں میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود اس میں شامل تھا، ایک انتہائی یادگار اور اعلیٰ ترین وہ تقریب تھی۔ تو اس میں آپ کی غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں، اور آپ نے اپنی فیملی کے متعلق بھی لکھا ہے۔ تو یہ ساری زندگی بھر کا آپ کا مواد ہے یا کچھ عرصے تک کی یہ سلیکشن ہے؟ یہ میرے اس میں کچھ شروع کی بھی ہیں، اوائل کی، ہوں، کیونکہ جو میں نے کالج وغیرہ میں پڑھی، وہ بھی اس میں ملی شامل نغمے ہے، وغیرہ، ہاں لیکن میں اوائل ان میں کی دیکھ ہیں۔ رہا تھا کہ پختگی بہت ہے آپ کی شاعری میں نا۔ وہ تو ظاہر ہے، میں بچپن سے دکھاتی رہی ہوں نا، ہاں ہاں، میرے گھر میں استاد تھے، غزل میں بھی، تو نظم میں بھی اور نعت میں بھی میں نے دیکھا بڑی پختگی ہے۔ میرے گھر میں استاد تھے۔ اچھا، تو اس وقت میں آپ ضرور میرے لکھا ہے۔ ناظرین کرام کے لیے کچھ عطا کیجیے۔ سب سے پہلے میں ایک حمد، حمد باری تعالیٰ، جی اس کی میں ہے نا جی جی چند اشعار جی، پیش عنایت خدمت کیجیے، کروں گی، عنایت کیجیے۔ اور یہ بھی میں نے ایک ہی گو میں لکھے، اچھا، ایسا ہی؟ اور زیادہ تر میں یہ کرتی ہوں کہ جو بھی چیز کہوں وہ پہلے میں ریکارڈ کر لیتی ہوں، صحیح، اس کے بعد پھر اس کو صفحے پر تاثر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک، اس کی میں نے عنایت طرز کیجیے۔ بھی خود بنائی ہے۔ ہوں، میری بگڑی بنا دے یا الہی، سبحان اللہ، سبحان میرا اللہ، دل جگمگا دے یا الہی، یا الہی، تیرے احکام کو ہرگز نہ بھولوں، مجھے رستہ دکھا دے یا الہی، لکھی ہیں میری قسمت میں جو خوشیاں، انہیں دائم بنا دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا الہی، کروں ہر دم ادا میں شکر تیرا، میری عادت بنا دے یا الہی، واہ واہ، ماشاء یا اللہ ماشاء اللہ الہی، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ۔ تیرا لطف و کرم ہے تانیہ پر، تیرا لطف و کرم ہے تانیہ پر، تیرا لطف و کرم ہے تانیہ پر، حرم، یہ خواہش ہے، ماشاء اللہ، حرم یہ تو ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اپنا پیش ہے، حرم اپنا دکھا دکھا دے، دے یا الہی، ارے کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاء اللہ، اپنا دکھا دے یا الہی، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کلام میں مزید برکت ڈالے۔ آمین۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی سے جب آپ ملتی ہیں تو اس کی شخصیت میں
कौन सी चीज आपको सबसे पहले आपको मुतासर करती है? उसकी गुफ्तगू, उसका लिबास, उसकी शख्सियत, क्या उसके वो? देखिए, सबसे पहले तो शख्सियत होती है, जो हकीकत है, ये शख्सियत है वो होती है। उसके बाद दूसरे नंबर का उसका लिबास होता है कि बेशक कीमती ना हो, साफ सुथरा। साफ सुथरा लिबास होना चाहिए। और मैं अक्सर लोगों के जूते पहले देखती हूँ अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कि वो कहते हैं ना बुनियाद, उसकी जूते से तबीयत पता में चलता है कि उसकी सफाई शख्सियत है कि कैसी नहीं है, है। उसका जूता बताता है। पैर, खवातीन में भी अक्सर औरतें बहुत कीमती कपड़े पहन लेती हैं लेकिन अपने पैरों का ख्याल नहीं रखती, उस पे मतलब धब्बे पड़े हुए हैं या वो एड़ियां मोर फटी मोर हुई की भी हैं। तो आदत है ना कि अपने पाँव की तरफ से ज्यादा देखता देखता है। नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपके साथ चल रही है। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी तालीम, अपने तजुर्बात, अपने मुशाहदात और अपनी सारी ज़िंदगी के इस सारे माहौल को देखते हुए, अपनी कामयाबियों को देखते हुए, जो नई बच्चियां जो अब शायरी की तरफ आना चाहती हैं, नात ख़ानी की तरफ आना चाहती हैं, या ब्यूटिशियन या जो किसी भी प्रोफेशन में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं सबको यही बात कहती हूँ कि आज का जो ज़माना है उसमें हुनर बहुत ज़रूरी है। हुनर होना चाहिए। चाहे आप कितने तालीम याफ्ता हों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बैठें, बिल्कुल सही बात हुनर है। है तो आप कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सही। तो हुनर, कोई भी हुनर जिसमें सीखें। आपका इंटरेस्ट है, हुनर सीखें। और शायद बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए ये है कि वो अपना उस्ताद बनाएं और मुशायरे में आने से पहले, लिखने से पहले, जब आप कुछ लिख देते हैं उसको दिखाएं कि इसमें कोई किसी गलती उस्ताद को है, दिखाएं। उस्ताद को दिखाएं कि इसमें क्या गलती है, उनसे सीखें। और जब सीख के आएंगे तो उनकी, वरना किताबें छप जाती हैं, जी हाँ, जी हाँ, उसमें बिल्कुल। हजारों गलतियां होती हैं। मैंने कई ऐसे शायरों को भी देखा है कि किताब छपी हुई है, 1 साल के बाद किताब आ गई उनकी। कोशिश हर एक की यही होती हाँ, है कि किताब किताब आ आ जाए। जाए, जितनी ज्यादा किताबें हैं वो बहुत बड़ा शायर। बात ये, किताबें आपकी 1 साल के बाद आ गई, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि तरह ही गजल किसे कहते आपको पता होना चाहिए। जी मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, अभी आपने सैयदा तानिया आबदी साहबा के साथ उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू समाअत फरमाई। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे प्रोडक्शन इंचार्ज मुझे बता रहे हैं हम तेज़ी के साथ प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आज की छोटी सी बात कि मौला कायनात हज़रत अली कल्लमल्लाहु वजहहु ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा मुकद्दर मांगो, अक्ल ना मांगो। इसलिए कि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों की दहलीज पर झुकते हुए देखा हैं। है। बेशक, बेशक। इसके साथ और ही जी, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं आपकी तरफ से भी तानिया आबदी साहबा इंतहाई आपका ममनून और मशकूर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोज में आप तशरीफ लाई। बहुत मेरे शुक्रिया, सामीन कराम के लिए, मेरे नाज़रीन कराम के लिए इतनी खूबसूरत बातें फरमाई। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अशरफ कामरान अपने प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनके प्रोडक्शन असिस्टेंट खुर्रम शहजाद और सैयद नबील हुसैन के साथ चाहता है आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।